वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है पिच्छा बस्ती। टॉपिक के नाम से ही आप जान सकते हैं कि इसके अंतर्गत पिच्छल द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम पिच्छा बस्ती कहा गया है। दीज आर द लिस्ट ऑफ कंटेंट्स फॉर द टुडे टॉपिक। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इंडिकेशन ऑफ पिच्छा बस्ती, पिच्छा बस्ती में क्या क्या द्रव्यों का उपयोग किया जाता है उनके बारे में देखेंगे, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, सामान्य पिच्छा बस्ती द्रव्य की मात्रा देखेंगे, बस्ती दान विधि देखेंगे, पथ्य पथ्य, लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे इसका। देखें इंट्रोडक्शन में लिखा है तो सुश्रुत उत्तर तंत्र के अंतर्गत 40वें अध्याय के अंतर्गत बताया है 40वें अध्याय में पिच्छिल द्रव्य कृत अस्थापन बस्ती। तो पिच्छिल द्रव्य जो हैं उनके कारण जो अस्थापन बस्ती प्रयोग में लाई जा सकती है उसको बोलते हैं हम पिच्छा बस्ती। इसके अंतर्गत बहुत कॉमनली हम लोग शालमली जो पत्र है उसका निर्यास का प्रयोग करते हैं। नीचे दिया भी है पिच्छा पिच्छा इति शालमल्यः रसः सदृशी, अष्टांग हृदय की चिकित्सा स्थान में दूसरे अध्याय में बताया गया है। पिच्छल गुण से हम क्या समझते हैं, तो हिमाद्री ने अष्टांग हृदय पर कमेंट्री करते हुए बताया है यस्य द्रवस्य है लेपने शक्ति ही स पिच्छल, द ड्रग इज सेड टू बी पिच्छल व्हेन इट हैज़ द पोटेंसी टू डू लेपन कर्म। इधर देखें पिच्छल कर्म किसको बोलते हैं, तस्य कर्माणि ही जीवनो बल्य संधान श्लेष्मलो गुरु। इट डज द जीवन बल्य एंड संधान एंड इट इज श्लेष्म एंड गुरु इन नेचर। नाउ व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ पिच्छा बस्ती, तो अकॉर्डिंग टू चरक इट कैन बी यूज्ड इन प्रवाहिका, गुदभ्रंश, रक्तस्राव एंड ज्वर, एंड अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय चिकित्सा इट इज यूज्ड इन विबंध, परिकर्तिका एंड शूल। पिच्छा बस्ती के अंतर्गत हम किन किन द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं, पिच्छा बस्ती उपयोगी द्रव्यों को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे शालमली। इसके गुण होते हैं शीत, रस होता है मधुर, कर्म होता है रक्त पित्तहर। शिंशपः, इनका जो रस होता है कटु तिक्त कषाय, कर्म होता है रक्त स्तंभक और शोतहर। कोविदार, इनके गुण है लघु रुक्ष, कर्म रक्त पित्तहर। पंचवलकल, इनके गुण है गुरु शीत गुरु और कर्म है कफ पित्त और वर्णहर। किंशुक, इनके गुण है, इनका रस है कटु तिक्त, कर्म है रक्तशोधक और स्तंभक शोतहर। लोध्र, इनका कर्म है आर्तव संग्रहणीय, शोणित स्थापन, पुरुष संग्रहणीय और जो इनके गुण है वो है लघु और शीत। प्रियंगु, इनका गुण है लघु शीत, कर्म है रक्ततिसार और ज्वरहर। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी द्रव्य इसके अंतर्गत प्रयुक्त किए जाते हैं वो अपने गुणों के आधार पर, रसों के आधार पर रक्त स्तंभक का कार्य करता है। उसके बाद पिच्छा बस्ती निर्माण विधि। आमतौर पे पिच्छा बस्ती जब हम प्रिपेयर करते हैं तो सभी अस्थापन बस्तियों की तरह जो क्रम हमने आपको बताया है, माक्षिक, सैंधव, स्नेह, कल्क, क्वाथ, आखिर में अवाप द्रव्य, उसी तरीके से सारी बस्तियां बनाई जाती हैं। पिच्छा बस्ती भी वैसे ही बनाई जाती है, लेकिन इस पिच्छा बस्ती निर्माण के अंतर्गत इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कषाय है, जो हम कषाय प्रयोग करते हैं अस्थापन बस्ती के अंतर्गत, वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। इसका कषाय निर्माण के अंतर्गत आप देखें यहाँ पे जल लेते हैं 3 प्रस्थ, दुग्ध लेते हैं 1 प्रस्थ मात्रम। उसके बाद जो कषाय चूर्ण लिया जाता है वो 2 बल की क्वांटिटी ली जाती है। उसके अंतर्गत क्या क्या उपयोग लेते हैं, जैसे यवासा, कुश, काश, फ्लावर ऑफ शालमली, रूट ऑफ नयोग्रदह, उदुम्बर, अश्वत, और इसको सबको आपस में मिला के हम मंद आंच के ऊपर उबालते हैं जब तक क्षीर अवशेष ना रह जाए। मतलब हमने अगर 1 प्रस्थ की मात्रा में दुग्ध लिया है, 3 प्रस्थ की मात्रा में पानी लिया है, तो इसको तब तक उबालना है हमारे कषाय चूर्ण के साथ जब तक यह 1 प्रस्थ की मात्रा के अंतर्गत ना रह जाए। 1 प्रस्थ शारंगधर मत अनुसार 13.5 पल का बताया गया है शारंगधर संहिता में। जब हम बात करते हैं शोधनार्थ उपयोगी द्रव्यों के लिए, 1 प्रस्थ को कई और आचार्यों ने 16 पल का भी बताया, लेकिन जब हम पंचकर्मा के शोधन की बात करते हैं तो इसकी क्वांटिटी 1 प्रस्थ की 13.5 पल ही लेते हैं हम लोग। तो जब क्षीरावशेष रह जाता है उसके बाद क्या करते हैं, दिस शुड बी स्ट्रेन्ड थ्रू अ क्लोथ, इसको अच्छी प्रकार से छान लेना है। टू दिस पेस्ट ऑफ शालमली, चंदन, उत्पल सीड, कुटज, प्रियंगु, पद्मक, केशर शुड बी एडिड। तो यहाँ पर जो शालमली, चंदन, उत्पल बता रखा है, कुटज के बीज बता रखे हैं, प्रियंगु, पद्म, केशर, ये सारे के सारे इनका कल्क निर्माण करना है। दिस इफेक्टिव रेसिपी इज कॉल्ड पिच्छा बस्ती एंड इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विद घृत, हनी एंड शुगर। तो इनके साथ इनका प्रयोग करने के लिए बता रखा है।
भेल ने भी अलग से पिच्छा बस्ती के कुछ योग बताए हैं, उसे देख सकते हैं, जैसे भृति कंटकारी चंदन पद्मक पद्मक पुष्प स्टाक ऑफ शालमली। इट इज़ ब्रोकन डाउन टुगेदर एंड ऑल टुगेदर 1 कूड़व, इसकी जो मात्रा लेनी है उतनी लेंगे 1 कूड़व, और इसको 8 भाग जल के अंतर्गत हम पकाएंगे, और तत्पश्चात इसके अंतर्गत घृत शहद इनको मिलाकर हम बस्ती का निर्माण करेंगे। यहाँ पर सामान्य पिच्छा बस्ती की द्रव्य की मात्रा बता रखी है। ये एक कॉमन प्रिपरेशन है जो कि हम अगर कभी इसको इस्तेमाल करें तो कॉमनली हमें इसी को प्रिपेयर करना चाहिए। बहुत ट्रांसपेरेंटली इसके अंतर्गत बता रखा है। आप देखिए सुश्रुत चिकित्सा 38 चैप्टर के अंतर्गत 86 नंबर की कोटेशन में बताया है कि माक्षिक लेना है हमें 1 कूड़व मात्रा, तो लगभग 192 ml तक हमें माक्षिक मतलब शहद लेना है। जो सेंधा नमक है वो 1 कर्श की मात्रा 12 ग्राम तक लेना है। स्नेह के अंतर्गत अब हम यहाँ पर जो स्नेह प्रयोग कर रहे हैं वो इस तरह के स्नेह प्रयोग कर रहे हैं जो कि रक्त का स्तंभन कर सके, है ना। वो यहाँ पर रक्त के ऊपर कार्य करने वाले जो वहाँ पर अच्छी प्रकार से स्तंभन करे, है ना। तो चांगेरी घृत बड़ा कॉमन है। इवन तो गुद भ्रंश के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो चांगेरी घृत का या कुटज फल घृत, इनकी मात्रा बस्ती भी इंडिकेटेड है। वो क्यों इंडिकेटेड है? क्योंकि वहाँ पर वो स्तंभन का कार्य करते हैं, रोकने का, है ना। तो चांगेरी घृत ले सकते हैं, नाल पाम्र केरम ले सकते हैं, चांगेरी घृत और बिल्व तेल के साथ प्रयोग किया जा सकता है। कल्क के अंतर्गत चंदन उत्पल बीज, तो हमने जो स्नेह बताया वो भी 1 कूड़व मात्रा के अंतर्गत प्रयोग करेंगे। उसके बाद कल्क यहाँ पर 1 पल की मात्रा में 48 ग्राम, किसका? चंदन का, उत्पल का, वत्सक बीज मतलब कुटज बीज, प्रियंगु और पद्मकेशर। उसके बाद हम शीर कषाय यहाँ पर जो प्रयोग करेंगे, शीर कषाय किसका करेंगे? जैसे हमने शालमली आदि द्रव्यों का बताया उसी प्रमाण से बनाएंगे। 3 परस्त पानी लेंगे, 1 परस्त शीर लेंगे, उसके अंतर्गत कोर्स पाउडर। कोर्स पाउडर का मतलब ये महीन चूर्ण से थोड़ा बड़ा होता है, दरदरा होता है, यवकुट चूर्ण बोल सकते हैं आप इसको। तो उन सभी औषधियों का यवकुट चूर्ण करके हमें मंद आंच के ऊपर इसको उबालना है। जब ये शीरावशेष तक रह जाए तो उतना हमें शीर कषाय प्रयोग करना है। तो लगभग 288 ml तक यहाँ पे बता रखा है, इतना हम प्रयोग करेंगे। तो टोटल जो प्रमाण इसका पूरा बनता है वो लगभग 732 ml तक बनता है। ये इन्होंने अप्रॉक्सीमेट बता रखा है यहाँ पर। उसके बाद बस्ती दान विधि। बस्ती दान वही, अगर हम पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म के अंतर्गत इसे देखें तो 3 प्रभेद करे जाते हैं। पूर्व कर्म के अंतर्गत हम स्थानिक अभ्यंग स्वेदन रोगी को कर सकते हैं, उदर प्रदेश पर, कटी प्रदेश पर, जंघा प्रदेश पर, और उसे मृदु स्वेदन वहाँ पर करना है। तत्पश्चात हम रोगी को क्या करेंगे? एक लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटने के लिए बोलेंगे। और अगर ये कषाय, इसको कषाय प्रधान बस्ती मानते के करते हैं तो पेशेंट को हम एम्प्टी स्टमक ही बुलाते हैं। इसके अंतर्गत किसी प्रकार का खाना नहीं दिया जाता। पेशेंट को लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में लेटाएंगे, जिसमें उसकी जो लेफ़्ट लेग होगी उसको वो स्ट्रेच रखेगा, सीधा रखेगा, और जो हमारा राइट लेग होगा उसको अच्छी तरीके से बेंड कर लेगा। जो नी पार्ट होगा उसे कोशिश करेगा कि अपने चिन या फिर अपने हर्ट के समीप लेकर जाए, हृदय प्रदेश के समीप तक लेके जाएगा। और उसके बाद हम वही अपना बस्ती पुटक के अंतर्गत पूरे औषध द्रव्य को डालकर बस्ती नेत्र को जो हमारी स्पाइन है, स्पाइन की पोजीशन में बिल्कुल स्ट्रेट गुदा मार्ग के अंतर्गत धीरे धीरे ग्लाइड करवाएंगे और एक इक्वल प्रेशर के साथ उस पूरे द्रव्य को अंतर्गत जाने देंगे। और पश्चात कर्म के अंतर्गत हम रोगी को सीधा आराम से लेटाएंगे। अब ये एक तरीके की मृदु बस्ती है। आमतौर पे सभी कषाय बस्तियों का जो प्रत्यगमन काल है कि कितने टाइम में ये बस्ती देने की वापस आ जाएगी, वो 1 मुहूर्त होता है। तो आमतौर पे हम 1 मुहूर्त ही सजेस्ट करेंगे इस चीज़ के लिए भी। लेकिन काश्यप के अकॉर्डिंगली मृदु बस्ती लंबे समय तक भी सस्टेन कर सकती है। तो अगर ये थोड़ा और लंबा सस्टेन करता है बॉडी में तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। तो यहाँ पर ये पूरी विधियाँ बता रखी है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म की। पश्चात कर्म के अंतर्गत जब पेशेंट को प्रत्यगमन हो जाए तो उसको सुखोष्ण जल से स्नान करवाने के बाद आप आधे या 1 घंटे बाद उसे हल्का लघु सुपाच्य आहार दे सकते हैं। ये हमने इसमें बहुत ब्रीफ में लिख रखा है स्लाइड में। उसके बाद पथ्य के अंतर्गत हम रोगी को षष्ठिकशाली, मोदक, जांगल मांस रस ये दे सकते हैं। अपथ्य के अंतर्गत आनूप मांस है वो नहीं देना क्योंकि उससे कफ वृद्धि होती है। दधी, अम्ल द्रव्य, गुरु अन्नपान ये नहीं देना रोगी को। उसके बाद बात करें इसके मेन पॉइंट्स जो कि हम कंक्लूजन में डिस्कस भी कर सकते हैं। इसका कंक्लूजन क्या है बस्ती का, कि पिच्छा बस्ती इस स्तंभन टाइप ऑफ बस्ती, ये एक स्तंभन टाइप ऑफ बस्ती है। देखिए अगर हम इसमें स्नेह की बात करते हैं, इसमें चांगेरी घृत, बिल्व तेल को, चांगेरी घृत को साथ में प्रयोग किया, यमक का प्रयोग किया।
तो एक तरीके से ये क्या है, वो स्तंभक द्रव्य हैं, है ना। प्रियंगु हो गया, लोद्र हो गया, शालमली हो गया, ये सारे के सारे दोषों को रोकने वाले हैं। पिच्छा बस्ती हैविंग मेजर रोल इन अधोमार्ग प्रवृत्ति दोषा in ulcer etc. condition due to its पिच्छलता it form a thick layer there by help in fast healing of ulcer। तो हम बोल सकते हैं कि अपने पिच्छल गुण के कारण, प्रलेपन करने की क्षमता के कारण ये शरीर के अंतर्गत होने वाले अल्सर्स को अच्छी प्रकार से लेपन कर देती है, जिससे कि वो पुनः उसको शोभ से बचाता है और धीरे धीरे उनकी रिकवरी होना शुरू हो जाती है। इन गुदपाक दाह प्रधान कंडीशन इट एक्ट एज अ सूदिंग एजेंट there by help to overcome from these conditions। next देखेंगे, it is मृदु type of कषाय बस्ती having major role over vata, hence it can be given alone continuously or as योग बस्ती, काल बस्ती और कर्म बस्ती। देखिए ये एक तरीके की मृदु बस्ती है। तो मृदु बस्ती किन से बनती है, क्षीर आदि द्रव्यों से बनती है। तो इसके अंतर्गत कोई भी ऐसे द्रव्य नहीं जो शरीर के अंदर शोभ को उत्पन्न करे, क्योंकि क्षीर आदि द्रव्य क्या करेंगे, अंदर शरीर के अंतर्गत जाके पित्त का, रक्त का, इनका शमन भी करेंगे। और बल्य भी, हमने पढ़ा पीछे कि बल्य गुण भी प्रदान करवाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम ये बोल सकते हैं कि ये इस तरह की बस्ती है जिसको हम डेली रूप में भी प्रयोग करवा सकते हैं। अगर हम कर्म काल योग के हिसाब से देखें तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट हम इसे लगातार 8 दिन तक भी दे सकते हैं, हम इसे 16 दिन तक भी दे सकते हैं, 30 दिन तक भी दे सकते हैं। हमें बस रोगी की अजीर्ण अवस्था का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि कहीं अगर उसकी पेशेंट की अग्नि मंद होने लगे तो हमें ये बस्ती रोक देनी है, क्योंकि ये मृदु टाइप ऑफ बस्ती है। और मृदु बस्ती होने के कारण ही हम इस चीज़ के अंतर्गत एज्यूम करेंगे, अगर ये बस्ती अपने प्रत्यगमन काल से थोड़ा समय लंबे तक भी रुक जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंतर्गत हम एक कोटेशन में रेफरेंस में डाल सकते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू काश्यप दे इंडिकेटेड कि जो मृदु बस्ती है वो बॉडी के अंतर्गत लंबे समय तक सस्टेन रह सकती है, रुक सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, बेस्ड ऑन द दोष प्राधान्यतः द्रव्य एंड देयर रेशियो कैन बी अल्टर्ड, स्पेशली इन ज्वर वेयर देयर इज एसोसिएशन ऑफ अतिसार इट कैन बी यूज। इन क्षतशीर्णा इट कैन बी गिवन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन अंटिल ही गेन द स्ट्रेंथ। तो कह सकते हैं कि ये जीवनीय है, बल्य है, शरीर के अंतर्गत बल का वर्धन करती है, तो क्षतशीर्ण के अंतर्गत भी प्रयोग कर सकते हैं। द रक्तयुक्त पिच्छल बस्ती कैन बी यूज्ड इन आत्तिक कंडीशन टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। ऑल दो अगर हम इसके उपद्रव पढ़ते हैं, बस्ती के उपद्रव पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत जीवादान की, विभ्रंश की, परिस्राव की, इन सब की अवस्थाएं आती हैं। तो उसके अंतर्गत भी एक तरीके से अतियोग के होने वाले जो व्यापद बता रखे हैं उनके अंतर्गत पिच्छा बस्ती का प्रयोग प्रमुख बताया गया है। तो देखा जाए ये आत्तिक अवस्था के अंतर्गत हम कंसीडर कर सकते हैं कि जीवादान एक तरीके की आत्तिक अवस्था है, तो उसके अंतर्गत भी हम इसको डायरेक्टली प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि शरीर के अंतर्गत जो लॉस ऑफ ब्लड है वो जल्दी पूरित हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि रक्तयुक्त जो पिच्छल बस्ती है, अगर हम इसका प्रयोग करें तो आत्तिक अवस्था के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। तो आपका एक टॉपिक है, इसको आप कंप्लीट करेंगे आज के लिए। थैंक यू।